नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम साहब आज आपके सामने फिर से वीकली एनालिसिस प्रेशियस मेटल का जिसमें सिल्वर गोल्ड का चार्ट एनालिसिस में आपके सामने लेकर आया। एनालिसिस करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा एनालिसिस एमसीएक्स के लेवल पर और इसमें किसी भी तरह की खरीदने और बेचने या ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं। तो ये जो लेवल और जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, यह मेरी एनालिसिस और यह किसी भी तरह से कोई भी सर्टिफाइड नहीं है। इन लेवल पर आप किसी भी तरह की खरीदारी, बिकवाली या निवेश ना करें। किसी भी तरह का निवेश, खरीदारी या बिकवाली करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिल्वर का चार्ट हमारे बीच में खुला हुआ है और हम इसके डेली लेवल को देख लेते हैं। डेली लेवल अगर आप देखें तो जो मैंने पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि सिल्वर अब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जो 96,500 रुपये से लेकर 86,000 के बीच में चल रहा है और यह बात पूरी तरह स्पष्ट दिख रही है। लेवल ब्रेक हुआ था 2 जुलाई को, जिसके बाद छोटा अप ट्रेंड आया है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी वही है 96,000 पे। अब हम वीकली बेसिस पर आ जाते हैं सिल्वर में, तो वही भी देखेंगे कि सिल्वर स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि ये कंसोलिडेशन फेज है। जो रेंज मैंने आपको बताई है वही रेंज अभी इंटैक्ट है, ना ऊपर की तरफ टूटी है ना नीचे की तरफ टूटी है। अब हम 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। इस पे हमें ट्रेडिंग विंडो देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि सिल्वर ऊपर जा रही है इस लेवल को तोड़ने के बाद, तो वो अपने नीचे की सपोर्ट बनाते हुए जा रही है। तो देखिए सिल्वर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हाल में 94,000 तक का लेवल टच किया है, पर वहां पर जाकर सिल्वर वीक हो गई। तो जो 96,000 रुपये का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 जुलाई से जो 90,000 रुपये के ऊपर से जो रेंज बनी है वो 4,000 रुपये तक की रेंज बनी है। अब आप देखेंगे कि सिल्वर ने अभी फिलहाल नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया है, पर जो सिग्नल कैंडल है मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पर, वो ठीक यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ही बनी हुई है और सिग्नल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मतलब सिल्वर का ये वाला जो लेवल है ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। अभी यहाँ से सिल्वर थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, और अगर यहाँ कहीं पर सिल्वर ने रेजिस्टेंस लिया या यहाँ पर लिया 93,700 रुपये के आसपास, 94,000 रुपये के आसपास, और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनता है जो इस वाली कैंडल 12 जुलाई 2024 की 6 बजे की जो कैंडल है 1 घंटे के चार्ट की, अगर इसको टूटती है तो ये फिर नीचे की तरफ का लेवल हमें ये वाला देखने को मिलेगा, फिर से 90,000 रुपये। तो ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसको हम आगे वॉच करेंगे इस हफ्ते के। अब आते हैं हम गोल्ड के चार्ट। गोल्ड के चार्ट पर जैसे ही हम आएंगे तो हम सबसे पहले डेली चार्ट पर चले। यहाँ से पिक्चर स्पष्ट हो जाती है। ये देखिए गोल्ड बिल्कुल स्पष्ट रूप से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इसमें कोई भी आपको बता सकता है कि पहला टॉप, दूसरा, और अब ये कंसोलिडेशन फेज बन चुका है। 74,000 रुपये के लगभग कंसोलिडेशन फेज यहाँ से बना है। 70,000 रुपये के ये 4,000 रुपये की रेंज गोल्ड के लिए कितने दिन तक बनी रहेगी ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकअप आया है 5 जुलाई को, जिसमें ऊपर से फिर 74,000 रुपये के लेवल गोल्ड यहाँ छू सकता है। पर बुलिश ट्रेंड 74,500 रुपये के ऊपर जब कोई डेली या वीकली क्लोजिंग आएगी तभी माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा। हाँ, इस रेंज के बीच में घूम सकता है। अब इस रेंज को ट्रेड करने के लिए ये हम 1 घंटे के चार्ट में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गोल्ड 3 जुलाई एक ब्रेक दिया और यहाँ से गोल्ड ऊपर गया और ऑल द 73,300 रुपये ऊपर गया।
अब यहाँ पर अगर आप फिर से देखेंगे तो डबल टॉप अभी बना हुआ, मैं चार्ट को और थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको पिक्चर और क्लियर समझ में आएगी। ये देखिए पहला टॉप यहाँ पर ब्रेक हुआ है और उसके बाद फिर नीचे आया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर लोज बन रहे हैं, मतलब गोल्ड अभी बुलिश ट्रेंड में है, एक रेंज में 74,000 रुपये तक की रेंज में एक बुलिश ट्रेंड में है। ये टॉप टूटा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पर कहीं पर डबल टॉप बनने की संभावना है। अगर डबल टॉप बन जाता है और फिर ये लो टूटता है 92,900 रुपये का, तो गोल्ड यहाँ से फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है। गोल्ड जब 72,900 रुपये का लेवल जब तोड़ेगा डबल टॉप बनाने के बाद, तो गोल्ड फिर यहाँ पे 72,300 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। पर अगर ये टॉप नहीं रेजिस्टेंस नहीं बना और ये टॉप भी टूट गया, तो फिर देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। फिर गोल्ड यहाँ ये 74,500 और फिर उसके बाद 73,500 और फिर उसके बाद 74 तक आराम से चल सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि यह जो लेवल है क्रूशियल लेवल है 73,300-400 का जो लेवल है, यह अगर टूटता है अप साइड तो कम से कम 1,500 रुपये की आपको रेंज ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकती है, जिसे आप ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सलाह तो है ही नहीं, ठीक। अब आज से मैं एक टॉपिक और शुरू कर रहा हूँ निफ्टी का। बैंक निफ्टी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ निफ्टी लेंगे। तो निफ्टी क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, धीरे चलती है। और देखिए निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ी है 24,500, वीकली क्लोजिंग आई है 24,502 पर। गिरावट के अभी कहीं से कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। और आप देखते जाएंगे कि मतलब निफ्टी ने ये जो कंसोलिडेशन फेज यहाँ से तोड़ा था 22,700 से, बजट के दौरान काफ़ी उठापटक हुई लेकिन ऊपर आ चुकी है। तो निफ्टी अभी चार्ट पर एनालिस्ट आपसे कहेंगे कि मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर चार्ट पर अभी वीकनेस नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे ये जो दो डोजी बनी हुई थी, इनसे थोड़ी सी वीकनेस आई थी, लेकिन इस वाली कैंडल ने अभी सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम वीकली बेसिस पर आते हैं। तो वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट, तो अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है और बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अब हम डेली 1 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर जैसे ही हम आएंगे, जहाँ तक कल ही निफ्टी ने अपना प्रीवियस हाई वो तोड़ा है और उसके ऊपर जाकर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है चार्ट का इस कैंडल पर, और ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो निफ्टी मैं कहूँगा कि आप बेचने की सलाह तो मेरी नहीं रहेगी किसी भी तरीके से। निफ्टी अभी बुलिश है, हाँ ऊपर जाएगी कंसोलिडेट होगी, फिर ऊपर जाएगी फिर कंसोलिडेट होगी, तो मतलब निफ्टी आपके पेशेंस टेस्ट करेगी। इसलिए अगर आप बहुत ही स्किल्ड ट्रेडर हैं तभी इसमें कुछ काम करें, नहीं तो ना करें। निफ्टी में शॉर्ट करने की कोई सलाह नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिससे निफ्टी लग रही हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा, और जिसमें जो भी लेवल बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से हैं, किसी भी तरह की ट्रेड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।